So students, today we are going to solve an interesting question of function from JEE Advanced 2025. तो अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है आर से आर, दूसरा फंक्शन जी आर से कोडोमेन दे रखी है उसकी। फिर अपने को एफ एक्स डिफाइन करा हुआ है यहाँ पे और जी एक्स डिफाइन कर रखा है। फिर अपने को कंपोजिट फंक्शन समझा रखा है कि ऐसे होता है, ये अपने को ऑलरेडी पता है ना, कि एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स। उसके बाद वेयर जी इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन जी, ओके। और आपने से पूछा है डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शन एट एक्स बराबर टू। तो पूछा क्या है बच्चों, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स का अपने को डेरिवेटिव पूछा गया है एट एक्स बराबर टू, ये अपने से पूछा गया है। तो सबसे पहले तो मैं जी इनवर्स एक्स को ना कोई नया फंक्शन मान लेता हूँ। लेट्स से कि जी इनवर्स एक्स जो है अपना, उसको एच एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना आसान होगा आपके लिए। तो आपसे क्या पूछा है, एफ ऑफ एच एक्स का डेरिवेटिव पूछा है एट एक्स बराबर टू। तो चेन रूल लगा देता हूँ उसके अंदर सबसे पहले। तो आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव होगा एफ ऑफ एच एक्स और फिर इनर फंक्शन का एच डैश एक्स। और फिर इसके अंदर जब अपन एक्स को टू पर पुट करेंगे तो फाइनली मुझे एफ ऑफ एच टू की वैल्यू निकालनी है और एच डैश टू की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली इसमें एच चाहिए मुझे। तो बच्चों एग्जैक्टली मुझे एच निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे जी एक्स दे रखा है ना। अब देखो मैं दोनों चीजें कैसे निकाल लूंगा। तो जी एक्स मुझे दे रखा है यहाँ पे, और मैंने ही अज्यूम करा है कि एच इसका इनवर्स है। तो यहाँ पे मैं क्या चीज यूज कर सकता हूँ, देखो कि जो एच ऑफ जी एक्स होगा वो एक्स होगा। इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है बच्चों ये, है ना। जी ऑफ एच एक्स भी एक्स होगा और एच ऑफ जी एक्स भी एक्स होगा। अब अगर इसका मैं डेरिवेटिव लूँ, क्योंकि मुझे एच डैश भी चाहिए, तो एच डैश जी एक्स टाइम्स जी डैश एक्स बराबर वन आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगी मेरे पास कंडीशन। अब मुझे एच डैश के अंदर टू चाहिए, सीधी सी बात है। तो एच डैश के अंदर टू का मतलब क्या है कि जी एक्स को टू होना पड़ेगा। अब जी एक्स टू कब होगा ये देखिए। तो जी एक्स टू कब होगा, जी एक्स फंक्शन को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो देयरफॉर अगर मैं उसमें एक्स को जीरो पुट करूंगा तो जी ऑफ जीरो मेरा आएगा फोर अपॉन वन प्लस वन दैट इज टू। ठीक है, तो मुझे एक्स को जीरो रखना पड़ेगा, तभी जी ऑफ जीरो तो आपको टू तभी देगा क्योंकि मुझे एच डैश के अंदर टू चाहिए था, एक्स को जीरो रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जी ऑफ जीरो तो मेरा एच डैश टू आ जाएगा टाइम्स वन अपॉन जी डैश जीरो के बराबर आ जाएगा। अब जी डैश जीरो तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, जी एक्स मुझे गिवन है यहाँ पे फंक्शन, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा अपना, डिवीजन रूल लगा देता हूँ उसके अंदर। तो नीचे तो आएगा वन प्लस ई माइनस टू इसका स्क्वायर, ऊपर माइनस फोर टाइम्स ई माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस टू एक्स टाइम्स माइनस टू। तो इसमें अगर मैं एक्स को जीरो पुट करूँ, जी डैश जीरो, तो ऊपर तो मेरा एक्सपोनेंशियल टर्म्स वन हो जाएगी, एट अपॉन टू का स्क्वायर दैट इज टू। फाइनली मेरा जो एच डैश टू निकल के आएगा वो आएगा मेरा यहाँ पे वन अपॉन जी डैश जीरो जो कि टू आएगा। तो एच डैश टू की वैल्यू मेरे पास आएगी वन बाई टू, है ना। तो फाइनली मुझे ये निकालना था। तो एच डैश टू तो मेरा आ गया यहाँ पे वन बाय टू। अब मुझे एफ डैश एच टू भी निकालना है, तो उसके लिए पहले एच टू निकालना पड़ेगा। एच टू के लिए मैं इस कंडीशन को यूज करूंगा कि एच ऑफ जी एक्स मेरा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है। तो इसके अंदर टू चाहिए तो मुझे एक्स को जीरो रखना पड़ेगा क्योंकि जी ऑफ जीरो ही तो टू आ रहा था। तो एच टू की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ रही है, जीरो निकल के आ रही है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, एच टू जीरो बन जाएगा। तो फाइनली मुझे क्या निकालना है, मुझे ये जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी क्वेश्चन में जो पूछी थी, ये किस में कन्वर्ट हो गई, है ना। ये किस में कन्वर्ट हो गई आपको दिख रहा होगा, एफ डैश जीरो टाइम्स हाफ में कन्वर्ट हो गई। तो मतलब अब मुझे एफ डैश जीरो भी निकालना है। तो एफ डैश जीरो में कैसे निकालूंगा, एफ एक्स से निकालूंगा। ठीक है, तो एफ एक्स फंक्शन मुझे दे रखा है, उसी में कर लेते हैं बच्चों। तो अगर मैं एफ डैश एक्स लिखूँ यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन में, तो वो क्या आएगा, वन अपॉन लॉग का डेरिवेटिव और फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर का डेरिवेटिव टू एक्स प्लस टू आएगा। अब अगर मैं इसमें एक्स को जीरो पुट करूँ तो एफ डैश जीरो मेरा कितना आ रहा है, टू बाय फोर दैट इज वन बाय टू। तो एफ डैश जीरो भी मेरा वन बाय टू आ रहा है। इस पूरे की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, वन बाय टू ही आ रही है। तो बस सिंपली वन बाय टू टाइम्स वन बाय टू, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, वन बाय फोर आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है 0.25।
इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था बच्चों, फंक्शन चैप्टर का, है ना। यहाँ पे ये फाइनल आंसर मुझे ये निकालना था, तो ये मेरा 1/4 आंसर आ गया। तो इंटरेस्टिंग तरीके से कर सकते थे, बस इनवर्स फंक्शन की अपन ने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करी। एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ कि मुझे फंक्शन डिफाइन कर रखे थे एफ एक्स और जी एक्स, और बोला था जी उसका इनवर्स है, और फिर मुझसे एफ ऑफ जी इनवर्स का डेरिवेटिव एक्स बराबर 2 पे मांगा गया था। तो सबसे पहले मैंने जी इनवर्स को कुछ एच मान लिया, क्योंकि बार बार इनवर्स लिखना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। और फिर उसका इनवर्स मैंने चेन रूल से ऐसे लिख दिया। अब उसके अंदर जब मैंने टू पुट करा तो मुझे पता चला कि मुझे एक तो एच डैश टू चाहिए और एक एच टू की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि अगर जी का इनवर्स एच है, तो ये प्रॉपर्टी एच ऑफ जी एक्स बराबर एक्स फॉलो करेगा। इसको डेरिवेट कर लिया, डेरिवेट करके यहाँ से एच डैश टू निकाल लिया। इस रिलेशन को यूज करके एच ऑफ टू भी निकाल लिया। तो बस इसके अंदर वैल्यूज पुट करी और आंसर आ गया। होप यू लाइक द सॉल्यूशन गाइस। मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।